हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट 2 के बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के बारे में। जानेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और कौन कौन सी किताब हमारे लिए बेस्ट रहेगी। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का कंपलसरी होगा, जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। सेक्शन बी जो है वो आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 6 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम का थ्योरी पेपर का, वो ये है कि सारे क्वेश्चंस लॉन्ग ही आने हैं, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लॉन्ग के हिसाब से तैयारी करें, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। और लॉन्ग आंसर तकरीबन 5 से 6 साइड्स का होता है। किसी किसी क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं, तो जब हम एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। जो सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसमें हमें तैयार करना है कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, फीचर्स, स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। दूसरा जो चैप्टर है उसमें तैयार करना है इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें नेचर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। हमारा जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। 1947 से पहले हमारा जो देश था वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी था, क्योंकि अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे और कैपिटलिस्टिक नेचर का था। द मोमेंट हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी बना। एक्चुअली कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक की अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के हमने एक सिस्टम फॉर्म किया जो मिक्स्ड है, ताकि और तेजी से डेवलप किया जा सके। क्योंकि आज़ादी के समय हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, तो बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी हम इकोनॉमिक सिस्टम लेकर के आए जिससे देश बहुत तेजी से डेवलप करे। तीसरा जो चैप्टर है पॉलिसीज, इसमें हमें तैयार करना है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जब आपकी तैयारी कराएंगे तो आप सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत नॉलेजेबल चीज़ है और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। चैप्टर 4 में हमें तैयार करना है रीजनल इम्बैलेंस एंड सोशल इनजस्टिस, जिसमें नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कॉजेज एंड सजेशंस तैयार करना है। चैप्टर 5 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जिसमें राइट्स, नीड्स, अवेयरनेस, साइलेंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तैयार करना है। चैप्टर 6 में तैयार करना है कंपटीशन के बारे में, जिसमें मीनिंग, साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएटीज कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। चैप्टर 7 में तैयार करना है लीगल एनवायरनमेंट, जिसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड देयर फंक्शंस, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम ट्राई बोलते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे हम आईआरडीए बोलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम एफएसएसएआई बोलते हैं, ठीक है। इन सबको हमें तैयार करना है, ये सारा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। चैप्टर 8 में तैयार करना है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन तैयार करेंगे, फॉरेन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम एफडीआई कहते हैं, इंप्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 9th चैप्टर में हमें तैयार करना है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जिसमें नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये हमारा सिलेबस है जिसे हमें डिटेल में कवर करना है। अगर हम सजेस्टेड रीडिंग्स की बात करें तो जो पहली किताब है वो है रोसी जोशी एंड संगम कपूर, बिजनेस एनवायरनमेंट, कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना। दूसरी किताब है ए के मालविया, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अच्छी किताब है। अगली किताब, तीसरी जो किताब है वो है आर के सिंह सर की और अमित सिंह सर की, ठीक है। और ये आस्था पब्लिकेशन की किताब है और ये हिंदी मीडियम के लिए है। अगला सेम आर के सिंह सर और सरिता मैक्सवेल की किताब है बिजनेस एनवायरनमेंट की, शिखा पब्लिशर्स। ये अच्छी किताब है। और एक और किताब मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो है प्रभात अग्रवाल सर की किताब, ठीक है। आप प्रभात अग्रवाल सर की बुक आप ले सकते हैं और इस बुक की अलग 3 खासियत हैं
कि एग्जाम जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसी हिसाब से टेलर मेड किताब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं और हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बताया गया है। अगर आप वहाँ से प्रिपेयर कर लें तो लॉन्ग आंसर में आपको लिखने के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि प्रभात अग्रवाल सर की बुक से आप तैयारी करें। हम जिस किताब से तैयारी कराएंगे वो हम उसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी शेयर करते रहेंगे। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।